हालत में आपे से बाहर ना होइए। आज मेरे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, चाहे शौहर साहब हैं चाहे बेगम साहिबा हैं। गुस्से की हालत में आपे से बाहर ना होइए, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए और अकल का दामन कभी हाथ से ना छोड़िए। याद रखिए, अक्सर जगहों में जैसे कि मैंने बुजुर्गों का जिक्र किया कि उनको इस बात का ध्यान नहीं होता कि उनके घर में उनके दामाद आए हुए हैं, उनकी बहुएं हैं मौजूद हैं, उनके नवासे मौजूद हैं, उनकी नवासियाँ मौजूद हैं, उनके पोते मौजूद हैं और दादी साहिबा की, नानी साहिबा की जो है वो इंसल्ट हो रही है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामने भी कभी अपनी बेगम को ज़्यादा गुस्सा ना करें। देखिए, थोड़ी बहुत आंखें दिखाना, डांट टिपट करना ये जिंदगी का हिस्सा जरूरी है थोड़ा बहुत। और इसी तरीके से बेगम साहिबा भी अपने शौहर से कभी बदजबानी बदकलामी ना करें। जब तन्हाई में हो तो एक दूसरे से जो है आपस में जिस अंदाज से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन एक दूसरे से अपने एक दूसरे के मिजाज का रियायत करते हुए एक दूसरे से अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें। फरमाया गुस्से की हालत में कंट्रोल कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल करना सीखिए। अकल का दामन कभी हाथ ना छोड़िए, क्योंकि गुस्से में अकल पर जो है पर्दे पड़ जाते हैं। और अक्सर लोगों को देखें गुस्से में फिर वो कर लेते हैं वो फैसला जो जिसको तलाक कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो गुस्से में दी थी। तो क्या तलाक जो है कोई तोहफा है जो प्यार और मोहब्बत में दिया जाता है? तलाक जो है गुस्से में ही देते हैं। तो इसलिए गुस्से में जो है क्या है, तो ये जो है अकल पर कंट्रोल नहीं होता।